हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। रीडिंग के टाइटल से पता चल गया होगा कि रीडिंग किस बारे में की जा रही है आज। तो कनेक्शन की सच्चाई के बारे में जानेंगे कि ये कनेक्शन कहाँ लीड कर रहा है, क्या हो सकता है इसका, और क्या क्या आप लोग कर सकते हो। जो कुछ भी पता चलेगा हमें, ठीक है। हमेशा की तरह मेरे पास है 3 ऑप्शन। इन ऑप्शंस में जो है लिखे हुए कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो टाइटल है कार्ड्स का ट्रस्ट। ओके, पहला कार्ड है ट्रस्ट। सेकंड कार्ड है ब्यूटी। ओके, थर्ड कार्ड है अट्रैक्शन। अब इन तीनों में से जो आपको आकर्षित करिए अपने तरफ, कि आपके कनेक्शन के लिए लग रहा है कि यहाँ पे मेरे मैसेजेस होंगे, ओके, तो उस कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प से डिस्क्रिप्शन में वहाँ से चुन लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो गाइस, तो ऑप्शन नंबर 1 ट्रस्ट कार्ड जिन्होंने चूज़ किया था, ट्रस्ट कार्ड, ठीक है। ट्रस्ट कार्ड के चूज़ करते ही जो एक वाइब मुझे आने लगी वो ये है कि इस कनेक्शन में ट्रस्ट को लेके थोड़ा इशू हो सकता है। किसी एक पार्टनर को ट्रस्ट को लेके इशू हो सकता है। किसी को कोई पास्ट में धोखा खाया हो या फिर कुछ पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंस रहे हो जिसके कारण अभी ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, उस दर्द के कारण। आपके टेरो कार्ड्स जो आए हैं वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप की एक सच्चाई जो है वो ये है कि वर्क बहुत पुट ऑन करना पड़ सकता है इस रिलेशनशिप को। इस कनेक्शन को सही करने के लिए शायद बहुत मेहनत करनी पड़े, शायद थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़े, शायद बहुत वर्क करना पड़ सकता है, बदलाव लाना पड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये करियर रिलेटेड भी हो जाएगा कि करियर में बहुत, एक तरफ से करियर भी एक इशू है, मनी एक इशू है कि आपने मेहनत बहुत करनी होगी, ठीक है। मेहनत है इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में, या फिर जिस प्रकार आप इसको चलाना चाहते हो, या फिर एक ऐसा जो मुझे एक वाइब आ रहा है कि मनी फोकस्ड है दोनों के दोनों पर्सन, या फिर आप हो सकते हो, आपका पर्सन हो सकता है। करियर और मनी एक इशू है जिसमें जो बहुत ज़्यादा ध्यान ले रहा है, और साथ ही साथ कनेक्शन में भी काम करना पड़ सकता है, हद से ज़्यादा बहुत मेहनत। और कभी ऐसा भी लगेगा कि यार मेहनत बहुत हो रही है, फल नहीं मिल रहा, वैसा भी फीलिंग आ सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स से जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि एक पर्सन को या तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक पर्सन कंफ्यूज्ड है, क्लियरली देख नहीं पा रहा अभी चीज़ों को। आप हो सकते हो, आपका पर्सन हो सकता है, पर कोई है जो चीज़ों को क्लियरली देख ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसने वो टाइम लेगा, मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है, जो भी है, ये प्रोसेस टाइम लेगा। अगर आप चाहते हो कि ये आपके मुताबिक चले, आपके फेवर में काम करे, जिस तरीके से आप चाहते हो, वो थोड़ा टाइम लेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से जो फीलिंग आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एक ऐसी वाइब दे रही है कि अगर ये रिलेशनशिप, ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें इशू नहीं है, इसमें थोड़े से मेहनत बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एक जो वाइब आ रही है कि ये आपको लाइफ लॉन्ग कुछ प्रोवाइड कर सकती है ये रिलेशनशिप। बहुत से लोगों के लिए ऐसा होगा कि यही कनेक्शन आपका लाइफ लॉन्ग टिके, लॉन्ग लास्टिंग हो ये कनेक्शन, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है दोनों लोग कितना इसमें मेहनत करने को तैयार है, कितना एक दूसरे को साथ देने को तैयार है। लेकिन यहाँ इस लेसन से जो चीज़ आप लोगे, बेसिकली ये कोई नॉलेज हो सकता है, ये कुछ आपको सीखने को मिला, आपने लाइफ में कुछ, आपके लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव आया जो आपको बहुत लंबे समय तक आपका साथ देगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कि लिटरली ये पर्सन भी हो सकता है। अगर आप इस रिलेशनशिप को अच्छी तरह से बना के रखो तो ये आपको बहुत लंबे समय तक टिक सकता है, लॉन्ग लास्टिंग है ये, ओके। तो वो एक वाइब आ रही है मुझे कि हाँ, पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, और बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए। ओरेकल कार्ड्स देखते हैं ज़रा। ये ओरेकल कार्ड्स जो ट्रस्ट है, बेसिकली इसी डेक का जो कार्ड है, बाकी के ट्रस्ट और एसेसिंग और डार्कनेस कार्ड से जो मुझे मिला है। पहली चीज़ तो ये डार्कनेस कार्ड से कि शैडो वर्क होगा इस कनेक्शन के जरिए, आपका शैडो वर्क बहुत होगा, कि आपके भी जो अगर फियर रहे हो लाइफ में, लव को लेके, किसी भी चीज़ को लेके,
जिस चीज़ों ने आपको बांध के रखा है, इस पर्सन के आते ही या फिर इस कनेक्शन के आपके लाइफ से ज़्यादा जुड़ते ही आप अपने शैडो सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, और आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको आपकी हेल्प करने के लिए है लाइफ में। ओके, एसेसिंग कार्ड से जो यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है वो ये है कि, और ठीक ये कार्ड भी मैंने बीच में ही रखा है, तो ये टू ऑफ सोर्ड से मिलता जुलता है कि नो मैटर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है, एक डिसीजन लेना किसी पर्सन के लिए इस कनेक्शन में एक प्रॉब्लम की तरह है। लेकिन अगर ये पर्सन इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो सीरियसली, और अगर दोनों पार्टी चाहते हैं कि रहे साथ में, तो यहाँ पे मुझे मेहनत करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं मेहनत करोगे, मतलब इसको चलाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए लाख जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, लेकिन मेहनत करोगे क्योंकि दोनों चाहते हो। ओके, ये ट्रस्ट कार्ड की जो इमेजरी है, ये ट्रस्ट कार्ड की इमेजरी मुझे ये एक चीज़ भाव दे रही है, साथ ही साथ आपके जो अलग ऑरेकल कार्ड है वहाँ भी ये मैसेज है, वो मैं बताऊँगी। चलो मैं यहीं पे ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मुझे एक फीलिंग आ रही है कि इस कनेक्शन को बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस कनेक्शन को पसंद ना करें। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हो, या फिर कुछ एनर्जीज़ है जो नहीं चाहते हैं कि हो, नेगेटिव एनर्जीज़ है। अभी नेगेटिव एनर्जीज़ खुद के भी हो सकते हैं, खुद के ही अपने विचार हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ बाहर से भी आ सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो नहीं चाहती है कि ये कनेक्शन ज़्यादा फूले फले। ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, कुछ लोग नहीं चाहते, ठीक है, वैसे लोग हो सकते हैं सराउंडिंग में। लेकिन एक चीज़, वही जो चीज़ मुझे मिल रही है, हालांकि ये हर पर्सन के, हर एक व्यक्ति के लिए अलग होगा, लेकिन अगर यहाँ पे मेहनत करना चाहो तो ये कनेक्शन काम करेगा, लेकिन दोनों को ये चीज़ करना होगा। अभी जो मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हो, या फिर इस पर्सन को ही पसंद करने वाले और लोग हो सकते हैं, आपको पसंद करने वाले और लोग हो सकते हैं, कि आपको और भी लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही है। ये कुछ भी हो सकता है, बेसिकली सबके लिए अलग अलग है। इस कार्ड में जैसे कि एक स्नेक बना हुआ है, अगर आप इसे देख सके, स्नेक बना हुआ है, ये स्नेक, ये कार्ड का एक मीनिंग यही है कि सराउंडिंग में थोड़ा सा संभल के रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करे। किसी ने कुछ आपको कह दिया और उसके मुताबिक डिसीजन बनाने की इतनी भी जल्दी ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाए, हो सके तो टाइम लेके सोचे, अच्छी तरीके से सोचे, ठंडे दिमाग से सोचे, फाइनल होके अच्छी तरह से आप डिसीजन ले, जो भी डिसीजन लेते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्ड, बहुत जल्दी मत लीजिए। और किसी की भी कुछ भी बात सुन के या फिर किसी और के ज़िंदगी में कुछ हो रहा है वो देख के जल्दी इन्फ्लुएंस ना हो जाए। मैं यही कहूँगी, टाइम लीजिए, इस कनेक्शन में टाइम लीजिए। एग्रीमेंट कार्ड से जो मुझे एक फीलिंग आ रही है, बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, उल्टा हो गया था। ओके, एग्रीमेंट कार्ड से जो मुझे फीलिंग आ रही है वो ये है कि दोनों ही पार्टीज़ को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे। ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टीज़ में ऐसा है कि रिजिड है दोनों, कि मेरे को तो ये चाहिए या फिर मेरे को तो बस ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही होना पड़ेगा। तो मतलब मुझे नहीं लगता, शायद थोड़े से डिफरेंसेस है, आपके ओपिनियन में थोड़ी डिफरेंसेस हो सकती है कि उन्हें कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है। यहाँ पे एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है कि एक समझौता काइंड ऑफ, कि हाँ चलो मैं ये चीज़ें छोड़ रही हूँ, आप भी ये चीज़ें छोड़ो, तो हम लोग एक म्यूचुअल तरीके से एग्री कर सकते हैं किसी एक डिसीजन पे जो दोनों के लिए ही सही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टनर ये चाहता है और दूसरा वाला को वो चीज़ पसंद नहीं तो ऑफेंड हो रहा है, नहीं, दोनों ही मिलके एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो सही हो दोनों के लिए। ओके, वो एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्रीमेंट की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, कुछ समझना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेगी। ओके, ट्रस्ट, अगेन ट्रस्ट कार्ड आया है। ट्रस्ट का इशू है इस कनेक्शन में। ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ट्रस्ट की या तो कमी है कि दोनों ही ट्रस्ट नहीं करते हो कि क्या होगा इसका, ठीक है, दोनों पर्सन शायद ट्रस्ट
ट्रस्ट की कमी है, ये लाइफ के अलग अलग कारणों से हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं जब ट्रस्ट इशू होता है, बचपन से भी आता है, रिलेटेड कुछ भी कारण से आ सकता है। लेकिन भरोसा करने में एक दूसरे में कि कितना लंबा चलेगा, ये होगा भी या नहीं, कैसे होगा, वैसे तरीके के जो सवाल होते हैं वो ट्रस्ट इशू क्रिएट करते हैं। तो इस कनेक्शन में ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है और ट्रस्ट के में काम करना चाहिए, दोनों के ट्रस्ट में काम करना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे दिखी आपके कनेक्शन में। अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 ये रहे आपके टैरो कार्ड्स। सो बेसिकली जिन्होंने भी ये वाला ब्यूटी कार्ड चूज़ किया था जिसका नाम है ब्यूटी, ओके, ये रहे आपके टैरो कार्ड्स। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए, वेल ऑप्शन नंबर 2 पहली चीज़ जो मुझे ये 10 ऑफ कप्स कार्ड से दिख रही है वो ये है कि आप दोनों ही शायद इस कनेक्शन को लेके बहुत सपने देखते हो, डे ड्रीमिंग करते हो कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, आपका आइडियल फ्यूचर कैसा होना चाहिए, क्या करोगे आप, कैसे रहोगे, खुश कैसे रहोगे एक दूसरे के साथ। तो उस चीज़ को लेके बहुत सोचते हो, कहीं ना कहीं खुश होते हो, फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को इमेजिन करते हो, इस तरीके से डे ड्रीमिंग, ठीक है, सोचते हो एक दूसरे के साथ होना कैसा लगेगा, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना कैसा लगेगा, इस तरीके की चीज़ें जो आगे होने वाली है, मान लीजिए फ्यूचर की चीज़ें, ऐसी चीज़ें सोच कर आपको खुशी मिलती है, आप सोचते हो अक्सर, मुझे ऐसा लग रहा है। और वेल यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स आया है। तो मुझे जो यहाँ पे एक चीज़ मेजर दिखाई दे रही है वो ये है कि मे बी आप लोग का कम्युनिकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, कम्युनिकेट ठीक से जो आपको करना है, बेसिकली जो आपको एक्चुअल में जिस बात को कहना है, दिल की बात को किस तरीके से कहना है, वो बेसिकली कहने में दोनों ही पार्टनर, या तो आप हो सकते हो, आपका पर्सन भी हो सकता है, दोनों ही उस चीज़ को कर नहीं पाते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, प्रॉपरली दिल की बात को बोल नहीं पाते हो, कहीं ना कहीं ईगो भी है और दोनों ही पार्टनर हार नहीं मानना चाहते हो, दोनों ही विन करना चाहते हो अपने आर्ग्यूमेंट्स को लेके, अपनी बातों को लेके अननेसेसरी तरीके से। मतलब कुछ चीज़ें मान लीजिए, हाँ ज़िंदगी में ऑब्वियसली आई सपोर्ट कि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, हमें अपने हक के लिए कहना पड़ता है, नो मैटर वो कोई भी हो। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या फिर थोड़ा समझना पड़ता है सामने वाले की बात को भी। तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए, कि कहीं ना कहीं दोनों ही अपने दोनों जीतना चाहते हो, या फिर दोनों आप हो सकते हो, आपका पर्सन हो सकता है, हार नहीं मानते हो, ओके, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, जीतना चाहते हो। कम्युनिकेशन लेवल भी कुछ इतना वो नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए, जो हेल्प करेगा इस कनेक्शन को और ज़्यादा। 8 ऑफ कप से मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि टाइम टू टाइम ब्रेक लेना पड़ता है इस कनेक्शन में, टाइम टू टाइम एक ऐसा ब्रेक लेना पड़ना हो सकता है कि दोनों थोड़ा सा दूर हो जाते हो एक दूसरे से, ताकि अच्छे तरीके से सोच सको, या फिर थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ती है, पीस ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा अकेलापन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। बहुत कभी कभी ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है। ये कनेक्शन दोनों ही हो सकते हो, आपका पर्सन भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो, मगर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है, जिसके कारण से शांति ढूंढना पड़ता है कि चलो अभी मैं अकेले रहना चाहता हूँ, बहुत डील कर लिया, ऐसा टाइप का, कि चैन चाहिए, सुकून चाहिए, तो अकेले में वक्त बिताने चले गए, अपने सुकून को ढूंढने के लिए अलग हो गए थोड़ा, इस तरीके से। तो हाँ, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है, थोड़ा सा कुछ इशू हो सकता है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। जैसा कि मैंने बताया, ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है। बेसिकली आपका कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस कनेक्शन में। ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं ज़रा। ऑरेकल कार्ड्स में जो पहला कार्ड है ब्यूटी, डार्कनेस और रिलीज। तो ब्यूटी से जो मुझे एक चीज़ दिख रही है ना, कि ऊपर से आपके बाकी के कार्ड्स को देख के ब्यूटी से ये है नज़र आ रहा है कि दोनों के दोनों ही आप लोग इस कनेक्शन में हमेशा, लेकिन एक चीज़ जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि सोचते
मतलब हो जो भी सोचते हो, लेकिन अच्छा ही सोचते हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। दिल ही दिल में ऐसा नहीं है कि नफ़रत है, दिल ही दिल में प्यार है। और इस कनेक्शन को, अगर ये कनेक्शन अच्छी तरह चले तो ये आपकी ज़िंदगी में कितना अच्छा बदलाव, कितनी सारी खुशियाँ दे सकता है, वो चीज़ दोनों को ही पता है, दोनों ही सोचते हो, उस चीज़ को लेकर खुश होते हैं। तो इसकी जो, इस कनेक्शन की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वो उस चीज़ का ख्याल दोनों को ही है, आप लोगों को, और सोचते हो उस बारे में, सोचते हो, खुशी होती है देख के, सोच के, ठीक है। डार्कनेस और रिलीज कार्ड से जो मुझे यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि मे बी आप या फिर आपके पर्सन, आप लोगों को कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। दोनों में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव सोचने का तरीका है, या फिर आपकी सोच ही आपके कनेक्शन को कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है इस कनेक्शन में। जिस तरीके के सोच विचार है दोनों लोगों के, या फिर किसी एक का भी ज़्यादा हो सकता है, मगर ये हमारे ही पैटर्न्स होते हैं अंदर के शैडो साइड। तो वो चीज़ें, ये बहुत साइकोलॉजिकल है, बड़ी ही गहराई में जाना होगा अगर मैं बहुत ज़्यादा समझाऊँ तो, पर मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो ये जो है ना, सोच में को लेके, या फिर कुछ अंदर के दर्द समाये हुए हैं, कुछ अंदर के अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो वैसी चीज़ें ब्लॉक कर रही है। या तो कुछ चीज़ें ऐसे इस पर्सन ने सोच रखी है, आपने सोच रखी है, कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है, वो ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ें रिलीज़ करना होगा, तब ये कनेक्शन और अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली काम करेगा, आगे बढ़ेगा। या फिर जिस प्रकार से भी आप इस रिलेशनशिप को चलाना चाहो, तब ये ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगा। कुछ अंधेरापन है, ठीक है, डार्कनेस है ना, ये नेगेटिविटी है, ये शैडो साइड है, ये चीज़ें हैं जो सर्व नहीं करती, ये चीज़ें ऐसी है जो जिसे छोड़ना है, जिसे हमें साथ लेकर नहीं चलना है। जैसे कि मान लीजिए है ना कि कभी आप शॉपिंग गए, और आप मान लीजिए आप रोज़ शॉपिंग करते हो अलग अलग स्टोर से, आपका पाला हमेशा अच्छे शॉपकीपर से ही पड़ा है, सारे दुकानदार अच्छे होते हैं, अच्छे से बात करते हैं, रोज़ शॉपिंग करते हो। लेकिन कभी कोई ऐसा एक शॉपकीपर आ जाता है जिससे आपका, मतलब जिस दुकान में आज आप गए थे वो कुछ अच्छा नहीं था, मान लीजिए वो थोड़ा रूड था, वो उसने अच्छी तरह बात नहीं की और काफ़ी रफली बात की आपसे। तो ऐसा तो नहीं है कि तो आपको अच्छा नहीं लगा, मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लगा, तो वो ऐसा नहीं है कि आप उस नेगेटिविटी को अपने साथ ले आए, और आप अब जब आप बाज़ार करोगे, या फिर नेक्स्ट जब आप शॉपिंग करोगे, तो वो माइंडसेट हमें नहीं रखना है कि हर शॉपकीपर ही वैसा होगा, या फिर आपके हर रोज़ आपका एक्सपीरियंस नेगेटिव ही होने वाला है। तो वो उम्मीद करना गलत है, क्योंकि पास्ट में आपने देखा है कि बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, उसमें से कभी एक गलत इंसान का पाला पड़ जाता है। तो उस माइंडसेट को हमें अपनाना नहीं है कि ये गलत है, ओ क्या पता सभी ऐसे हो, तो आप अपना काम करना क्या बंद कर दोगे, नहीं ना। या फिर हर किसी से ऐसा तो नहीं है कि आप बुरी तरह बात करने लगो, वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमें नेगेटिविटी नहीं लेनी चाहिए, नेगेटिव इवेंट्स से, नेगेटिव चीज़ों से, कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है उनसे नेगेटिविटी को अडेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन्हें रिलीज़ करने में भलाई है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकती है लाइफ की जो जिसने नेगेटिविटी डाल रखा है, तो नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में भलाई है। तो और ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। क्लेंजिंग, ग्राउंडिंग, होलनेस। क्लेंजिंग, ग्राउंडिंग, होलनेस, बेसिकली क्लेंजिंग और होलनेस कार्ड किसी कंप्लीशन के बारे में कहता है। इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें कंप्लीट, मतलब कुछ साइकिल्स कंप्लीट की है इस कनेक्शन ने रिसेंटली, और इससे आपको क्या सीखने को मिला, इससे आपको क्या रिलीज़ करना है। जैसा कि मैंने कहा इससे पहले, कुछ चीज़ें जो रिलीज़ करनी है, क्लेंजिंग की ज़रूरत है, ये है ना लाइम कार्ड, क्लेंजिंग कार्ड बेसिकली। तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को शुद्ध करना है, क्लेंस करना है। आप इस कार्ड को देख पा रहे हो, क्लेंस करना है, ओके। कुछ चीज़ों को क्लेंस करना है, कुछ चीज़ों को छोड़ना है, कुछ चीज़ों को साफ करना है बेसिकली। और या ग्राउंडिंग कार्ड जो है, ग्राउंडिंग कार्ड कहता है कि आपने किसी और से पहले, जैसे कि अगर आप इस पर्सन को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो और आप बहुत ज़्यादा डूबे रहते हो अगर, या फिर इस पर्सन ने आपके लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी ले रखा है, तो ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा जाने दो, मतलब थोड़ा ऑब्सेस मत करो और थोड़ा सा रिलीज़ करो दूसरों को, या फिर दूसरी की एनर्जी को रिलीज़ करो और फोकस करो खुद पे, ठीक है। ग्राउंडिंग कार्ड का भी एक बहुत डीप मैसेज है और बहुत अच्छा मैसेज है कि
ये कार्ड कहता है हम खुद को कितना समझते हैं, हमारी कमज़ोरियाँ, हम क्या चाहते हैं, हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि साइकोलॉजिकली और शैडो वर्क जो होता है ये सब जो होता है, ये एक्चुअली हमें लगता है कि ख़त्म हो गया, मैंने तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, पर सच्चाई ये है कि ये प्रॉब्लम्स बहुत लंबे समय तक चलती है और हर प्रॉब्लम हम इतने जल्दी सॉल्व नहीं होती, तो काफ़ी वक्त लगता है, ये बात सच है। प्रॉब्लम्स टाइम टू टाइम आपको पता चलती रहेंगी कि हाँ मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ जबकि मुझे सोचना नहीं चाहिए, क्या कारण है इसका, क्या नेगेटिविटी है, क्या अच्छाइयाँ है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है। तो ये कनेक्शन से थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा दूर हटिए और अपने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने काम में ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये एक मैसेज है स्पिरिट की ओर से, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे लगा उस वक्त भी कि हाँ ये ज़रूरी है। ओके, आपने फोकस को शिफ्ट करना थोड़ा सा। होलनेस कार्ड से जो मुझे मीनिंग एक आ रहा है, वो पहली बात तो ये कम्युनिकेशन के बारे में भी ये कार्ड कहता है कि हाँ कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से करने में ध्यान दीजिए, ठीक है, कि चीज़ें आपके फेवर में भी रहे, सामने वाला भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, दोनों मिलके, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को में काम करिए, किस तरीके से बात करते हैं, किस टोन में बात करते हैं, आपके शब्द कैसे हैं, ये सब मायने रखते हैं बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन में। किस तरीके से बोल रहे हैं, कब कौन सी बात बोलनी ज़रूरी है, कौन सी बात बोलनी ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। होलनेस से जो मुझे फीलिंग आ रही है कि वेल इस कनेक्शन में पोटेंशियल बहुत है कि आप लोग एक दूसरे को खुश कर रख सकते हो, दोनों एक दूसरे की खुशी का कारण बन सकते हो, दोनों खुश रह सकते हो, लेकिन वर्क करना होगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और जो फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है बेसिकली रिलीज़ का ही एक फीलिंग आ रहा है कि कुछ साइकिल्स आपके लाइफ में आपने कंप्लीट की है, आपके लाइफ में रिसेंटली कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है जिससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, आपको कुछ चीज़ों का पता भी चला होगा, जिन्हें जाने देना है तो उन्हें जाने दे, ठीक है, जिन्हें जाने देना है जाने दे, और जो अच्छाई है उसको पकड़े रखिए। और जो बेसिकली इस कनेक्शन का जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा इजी बनिए, ठीक है, और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन ठीक रहेगा तो बहुत चीज़ें फेवर में काम करेगी। ओके, सो या ऑप्शन नंबर 2, अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है आपके साथ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 ये रहे आपके टैरोट कार्ड्स। तो बेसिकली आपका वो वाला ऑप्शन है जहाँ पे आपने अट्रैक्शन वाले कार्ड को चूज़ किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपकी रीडिंग। ऑप्शन नंबर 3, पहली चीज़ तो ये कि आपके लिए मैसेजेस बहुत सारे आए, बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस आए, तो ऑरेकल कार्ड्स जो है उनके लिए मुझे बुक इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो रीडिंग को देखना एंड तक, ठीक है। सो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है ऑप्शन नंबर 3, आपके कनेक्शन में आप या फिर आपका पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेके एक्चुअली जगल कर रहा है, ठीक है। अब ये 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से जो मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन को या फिर आपको आपकी प्रायोरिटीज़ है, यानी कि 2 कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनको लेके बहुत फोकस्ड हो इस वक्त, फैमिली, करियर या फिर लव करियर, है ना, इस तरीके से 2 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको लेके ये पर्सन काफ़ी इस वक्त ये पर्सन या फिर आप, ठीक है, एनर्जी किसी की भी हो सकती है। मैं कार्ड से एक्चुअली ये चीज़ बोलना मुश्किल है कि एनर्जी किसकी है, आपकी है या पर्सन की है। तो ये चीज़ को लेके आप क्या पर्सन या फिर आप दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हो कहीं ना कहीं। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ज़िंदगी में इस वक्त कि किसे हम वो करें, किसे हम ज़्यादा अटेंशन दें, किसे हम ज़्यादा अपना वक्त दें। लवर्स कार्ड से जो मुझे फीलिंग आ रही है आपके इस कनेक्शन को लेके कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक बहुत अच्छे मैच हो, ठीक है। लवर्स कार्ड, ये रीडिंग आप जिसके लिए भी देख रहे हो, आप ऐसे कोई कनेक्शन के लिए भी, नॉर्मल किसी कनेक्शन के लिए देख रहे हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये इस कार्ड का कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी सही हो, ये जोड़ी जो है, ये जोड़ी काफ़ी जमती है, आप दोनों मतलब साथ में अच्छे लगते हो, दोनों खुश रहते हो, दोनों के कुछ चीज़ें मतलब दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पसंद है या फिर वक्त बिताना काफ़ी अच्छा लगेगा, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से जो मुझे फीलिंग आ रही है कि फ़िलहाल आपका पर्सन या फिर आप, अगर आप लोग सिंगल हो, ठीक है, तो इस चीज़ को डिनोट करती है कि अपने सिंगल होने वाले
जो सिंगल रहने की जो आज़ादी होती है या फिर सिंगल रह के जो अच्छा लग रहा है, बेनिफिट्स हैं, वो उन चीज़ों को लेके काफ़ी खुश है इस वक्त ये पर्सन या फिर आप। मतलब आप एक चीज़ छोड़ना नहीं चाहते कि इस कनेक्शन को अगर आप बढ़ाना चाहते हो आगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। ओके, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी, कि इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने के लिए, आप दोनों के इस कनेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए जिन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है या फिर जो चीज़ें करनी ज़रूरी है, कहीं ना कहीं करना नहीं चाहते हो। ओके, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे, वैसे वाली एनर्जी है कि जैसा चल रहा है उसी में बहुत खुश हो। ओके, जैसा चल रहा है उसी में सेटिस्फाइड हो, और चेंजेस लाना नहीं चाहते अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ों को लेके ऑलरेडी स्ट्रगल चल रही है, ऑलरेडी मेहनत चल रही है। ओके, ऑलरेडी वो चीज़ हो रहा है, तो मतलब चाहते नहीं हो कि और दोबारा और बोझ को ले और बोझ से डील करे, क्योंकि ये टाइम और एनर्जी को लेकर सेल्फिश है। आप या फिर आपका पर्सन, दोनों ही टाइम और एनर्जी को लेकर आप लोग सेल्फिश हो। ठीक है, इसे वेस्ट नहीं करना चाहते बेसिकली, अपने टाइम को, अपने एनर्जी को। ओरेकल कार्ड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अट्रैक्शन, नरिशमेंट, ग्रैटिट्यूड। इन तीनों कार्ड में पहली चीज़ कार्ड जो आई अट्रैक्शन, तो पहली अट्रैक्शन कार्ड से जो मुझे फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ही अट्रैक्टेड फील करता है, और शायद आप भी इस पर्सन को लेके बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो, दोनों एक दूसरे को लेके। अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई है, इन्हें आपको देखना पसंद है, शायद आप इन्हें देखना पसंद करते हो, इनके लुक्स एक कारण हो सकती है कि आप लोग बहुत एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हो। नरिशमेंट कार्ड जो कहता है, नरिशमेंट कार्ड, यूँ तो इसमें नरिशमेंट लिखा है, नरिशमेंट का मीनिंग सिंपल है, नरिश करना, ख्याल रखना, ठीक है, किसी चीज़ का इमेज भी बिल्कुल वैसी है। लेकिन इस कार्ड का जो डीपर मीनिंग है वो कहता है कि अगर इस कनेक्शन के कारण, अगर इस पर्सन के कारण आपको जेलसी या फिर आपको प्रॉब्लम वाली फीलिंग्स आए बीच बीच में, कि इस कनेक्शन के बारे में जब आप सोचते हो तो आपको फीलिंग कैसी आती है? क्या आपको इनसिक्योर फील होता है? क्या आपको जेलस फील होता है कि इस पर्सन के साथ कहीं और लोग जुड़े हुए हैं, या फिर इस पर्सन का अटेंशन कोई और ना ले जाए, इस पर्सन को आपसे कोई दूर कोई और ना ले जाए? तो अगर वैसे जेलसी वाली कहीं फीलिंग है तो उस फीलिंग में काम करने की ज़रूरत है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, जैसा कि मैंने कहा इसमें मीनिंग बहुत है, इस ऑप्शन में मैसेजेस बहुत है। और इस नरिशमेंट कार्ड का जो मीनिंग, सिंपल स्ट्रेट मीनिंग जो मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेके, अगर आप इस रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये कनेक्शन अच्छी तरह से आपके फेवर में काम करे, तो आपने इसका ख्याल रखना बहुत होगा। ठीक है, ये टाइम लेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम बहुत लेगा, ये कनेक्शन स्लोली चलेगा, ये टाइम बहुत लेगा। ओके, तो वो एक जो दूसरी मैसेज मुझे मिल रही है कि ये वक्त लेगा, इसे ग्रो होने में वक्त लेगा, और अगर ये टाइम लेता है तो ये काफ़ी अच्छा फ्रूट देगा आपको। अगर आप इस पर जुड़े रहे, इस पर्सन से जुड़े रहे, इस कनेक्शन से जुड़े रहे, हार नहीं माने, तो ये आपको बहुत अच्छा फल देगा। साथ ही साथ जो दूसरा मैसेज इस कार्ड का बोला, जो आप में से आधे लोग इस चीज़ को रिजनेट कर पाओगे कि अगर आपको जेलसी वाली फीलिंग आती है, अगर आपको चिंता होती है कि इस पर्सन के इर्द गिर्द अलग लोग हो, अगर अलग लोगों की भी इस वक्ती पे नज़र है, या फिर आपके आसपास अगर अलग लोग हैं जो आपको हासिल करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, फिर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा खुद को प्रोटेक्ट करिए। साथ ही साथ अगर आपको फीलिंग आती है कि कहीं ये पर्सन किसी और को अटेंशन ना दे, किसी और पे ध्यान ना दे, तो वैसी फीलिंग्स को जाने देने की ज़रूरत है। देखिए वो फालतू में नेगेटिव के वो है, फियर है आपके, जो आपको फीड कर रही है, आपको उल्टा नेगेटिविटी भर रही है आपके अंदर, और आपकी एनर्जी पे फीड कर रही है, तो वो नहीं करने पाए। ठीक है, वो चीज़ आप ना करें। ओके, ग्रैटिट्यूड कार्ड जो आया है, मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ग्रैटिट्यूड कार्ड से वो है कि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। आपको एक्चुअल में हैप्पी फील करना होगा। अगर आपको आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आती है तो आपने अच्छी चीज़ों को याद करें, इस पर्सन की अच्छी चीज़ें क्या है, इस पर्सन ने आपको क्या सिखाया है, इस कनेक्शन ने आपको क्या सिखाया है, क्या बेहतर बनाया है, उस तरीके की चीज़ों को याद करके आपने ग्रैटिट्यूड फील करना है कि खुश फील करना है। ठीक है, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। ग्रैटिट्यूड फील करिए, चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड फील करिए। ओके, तो यह ग्रैटिट्यूड है इस फीलिंग में। साथ ही साथ जो मुझे एक वाइब आ रही है कि ये पर्सन या फिर आप दोनों ही हो सकते हो, किसी एक की भी एनर्जी हो सकती है कि एक दूसरे को पाकर, एक दूसरे को इस ज़िंदगी में मिलकर, देखकर, आपका पर्सन या तो बहुत खुश महसूस करता है कि वो बहुत खुश नसीब मानती है कि उन्हें आप मिले,
आपसे मिलने का मौका मिला, आपसे वो जुड़ पाए, आपको पहचानते हैं, वो फीलिंग ही उनके लिए काफ़ी है। ठीक है, वो फील उस चीज़ को लेके काफ़ी थैंकफुल फील करते हैं। अट्रैक्टेड तो बहुत है, साथ ही साथ आपका होना ही उनके लिए मतलब एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग देती है उनको। ओके, बाकी का ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं ज़रा। अफेक्शन, लव, हैप्पीनेस, तो इन कार्ड्स पे ज़रा मुझे ऑरेकल का बुक पढ़ना होगा। ओके गाइस, तो थोड़ा वक्त दीजिए, मैं देखती हूँ ज़रा क्या कहता है ये अफेक्शन कार्ड। क्योंकि ये जो ऑरेकल कार्ड्स होते हैं इन पे आपको लगेगा कि हाँ सिर्फ एक ही मीनिंग लिखा है और इसकी कोई और मीनिंग हो नहीं सकती, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी मीनिंग्स होती है। तो अफेक्शन कार्ड क्या कहता है? ओके, सो अफेक्शन कार्ड जो कहता है कि पहली चीज़ तो ये कि हाँ अफेक्शन है, कनेक्शन में अफेक्शन है, यानी कि प्यार बोल सकते हो, कहीं ना कहीं दिल ही दिल में प्यार है। ये पर्सन भी आपको करता है, आप भी करते हो, अफेक्शन है। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पे इसके कार्ड कहता है कि आपको ये समझना सुनना होगा कि दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है, उनके जीवन के क्या इशू चल रहे हैं, उनका ध्यान इस वक्त किस चीज़ में है, वो क्या अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। इस तरीके के जो उनके लाइफ की चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप सुने, समझे, कंसिडर करें। ठीक है, सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं, समझिए दूसरों की फीलिंग्स को, एक दूसरे के फीलिंग्स को। सिर्फ अपने में नहीं कि मैं ये चाहता हूँ तो मैं यही होना है, नहीं, थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल बनिए, स्टबर्न मत बनिए, फ्लेक्सिबल बनिए। और जो दूसरी चीज़ है, यू आर पुटिंग योर ट्रू फीलिंग्स इनटू ऑल व्हाट यू आर डूइंग, तो कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड कार्ड जो आया, ग्रेटिट्यूड कार्ड के साथ भी रिलेटेड है कि दिल से करिए, जो भी आप बात कर रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, अफेक्शन दे रहे हो, तो अपना दिल पूरा मतलब पोर कर दीजिए उसमें। कोई डर नहीं रखिए, कोई जेलसी नहीं रखिए, वो वाली जो एक फीलिंग है ना, वाइब, कि दिल से विदाउट एनी फियर कि क्या होगा, वो सब अलग बात है। क्या चाहता है वो पर्सन, वो एक अलग रीज़न हो सकता है ना, कि क्या होगा आगे जाके, वो अलग फैक्टर्स है। पर बेसिकली जब अगर आपको बात करने का मौका मिल रहा हो, अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, तो दिल खोल के प्यार से एकदम अपना अफेक्शन शो करिए। ठीक है, वो एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। लव कार्ड आया है, 3 नंबर कार्ड जो है लव कार्ड आया है, तो लव कार्ड क्या कहता है देखते हैं। ओके, तो लव कार्ड ये कनेक्शन आपको बहुत इंस्पायर करेगा आपके लाइफ में लव लाने के लिए हर लेवल पे। ऑप्शन नंबर 3, ये कनेक्शन का होना ही, इस कनेक्शन का आपके जीवन में होना ही, भले ये पर्सन वो चीज़ आपको एक्सप्रेस करे ना करे कुछ भी हो, लेकिन लव की एनर्जी आपके लाइफ में आएगी, यानी कि आप अपने जीवन में लव को फील कर पाओगे। जैसे कि ये कनेक्शन के होते ही आपका मतलब कि आप जो कर रहे हो अपने जीवन में, डेली एक्टिविटीज़, अपने आप को लेके प्यार, अपने काम को लेके प्यार, अपने घर को लेके प्यार, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में आप लव फील करोगे, तो वो लव की फीलिंग, ये कनेक्शन आपको आपके लाइफ में वो चीज़ भरेगी और भरने का काम कर रही है। आपके जीवन में ओवरऑल हर प्रकार से लव को ऐड करने का काम करेगा ये कनेक्शन। ठीक है, ये कार्ड ये भी कहता है कि हाँ, तो जैसा कि मैंने इस कार्ड में कहा, अफेक्शन वाले कार्ड में, कि हर वक्त चीज़ें आपके मुताबिक या फिर आपके गति के अनुसार, या फिर आप चाहते हो कि ये चीज़ इसी वक्त पे हो, एक ही साल में हो, एक ही साल में मेरी बात बन जाए, या फिर कोई स्पेसिफिक अपने मुताबिक अगर आप ज़्यादा फिक्स रहोगे, ठीक है, चीज़ों को अगर बहुत फिक्स करके रखा है कि ऐसे ही होना पड़ेगा, इसी वक्त पे होना पड़ेगा, इसी तरीके से होना पड़ेगा, इस तरीके की अगर आपकी फीलिंग है, तो ये कार्ड कह रहा है कि नहीं, थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल बनो, थोड़ा सा आप समझो। ठीक है, क्योंकि शायद आपके लिए वो सही हो, लेकिन क्या पता सामने वाला कुछ और चाहता हो, तो दोनों का बात सुनना, दोनों की मर्जी को समझना वो ज़रूरी है। और उसके बाद भी अगर आप चाहो तो आपका काम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन आपने थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी बनना होगा, थोड़ा सा चेंजेस लाने होंगे। इस तरीके के थोड़े से आपको फ्लेक्सिबल बनने को कहा गया है, ना कि आप बहुत रिजिड बने। तो थोड़ा सा चेंज, जब जब आपको चेंज की ज़रूरत पड़े, जब जब आपको कुछ नया चीज़ अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़े, तो ये कार्ड कहता है कि हाँ अडेप्ट करो। अगर आप चाहते हो कि आपका काम बने तो आप अडेप्ट करो, थोड़ा सुन लो, थोड़ा समझ लो। ठीक है,
फिर आई हैव हैप्पीनेस कार्ड नंबर 15, हैप्पीनेस कार्ड। तो मैं देखती हूँ हैप्पीनेस कार्ड क्या कहता है। ओके, हैप्पीनेस कार्ड। एक बहुत अच्छा चांस है कि इस पर्सन के साथ आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, हॉलीडे मना सकते हो, आप मिल सकते हो, आप पार्टी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर हो रहा है अगर ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, या फिर हो सकता है, चांस है, ठीक है। और ऐसे किसी मीट करने की, ऐसे किसी पार्टी में, यूनियन रियूनियन किसी तरीके की फंक्शन, ऐसे टाइप की चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे जहाँ दोनों रहोगे, इस तरीके की चीज़ होने की बहुत ज़्यादा चांस है। ओके। तो अनदर मैसेज ये कार्ड जो कह रहा है, हैप्पीनेस कार्ड, वो ये है कि आपने कुछ चीज़ें इतने जल्दी रिवील नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके कुछ प्लान्स है, आपके लाइफ की अगर कुछ प्लान्स है, आप किस तरीके से चीज़ों को चाहते हो, तो कुछ चीज़ें जो बहुत दिल के करीब होती है और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई होती है, जिसका लेना देना सिर्फ आपसे है, उन चीज़ों को जल्दी से रिवील मत करिए। ये कार्ड कह रहा है कि इतने जल्दी खुद की चीज़ों को रिवील मत करिए, ठीक है। अपने प्लान्स को इतने जल्दी रिवील मत करिए, थोड़ा वक्त लीजिए किसी को भी कुछ बताने से पहले। कि अगर आप इस कनेक्शन के बारे में किसी और को भी बता रहे हो, कि इस कनेक्शन के बारे में आप अपने दोस्तों को बता रहे हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बता रहे हो, कजिन्स को बता रहे हो, बहन भाई बहन किसी को भी बता रहे हो, तो ये कह रहा है कि नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी आप बताओ मत। और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं आप सही वक्त आने पे सही चीज़ें बताओ, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने पर्सनल प्लान्स को इतने जल्दी रिवील मत कर दो। कुछ चीज़ें टाइम के साथ वो ग्रो होगी, तब बताना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तब चीज़ों को बताना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप अगर ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे तो उसके कारण क्या होगा कि सबका एक जल्दी से एक क्विक आइडिया लगा लेंगे लोग, आपको बहुत जल्दी तब समझ पाएंगे, हाँ इसकी क्या एम है, इसके क्या गोल है, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। उसके कारण क्या होगा कि अगर वो पर्सन को लगे कि नहीं ये मेरे टाइप का नहीं है, या फिर ये मेरे टाइप की नहीं है, ओके, तब क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वो पर्सन आपको दूर भी कर सकता है अपने से, रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि आपके गोल्स और ड्रीम्स मैच नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को धोखा दे, या फिर आप किसी को झूठ बोले, आप किसी को फंसाए, वो बहुत अलग चीज़ है, वो गलत चीज़ है जो करनी नहीं चाहिए। ये कार्ड कह रहा है कि आपने समझना है, ओके, चीज़ों को बैलेंस रखना है, और ऐसा नहीं कि आप खुली किताब बन जाओ, ठीक है, खुली किताब मत बनो, थोड़ा सही रहो। कुछ चीज़ें बहुत दिल के करीब होती है, उन्हें रखो, सही वक्त आने पे बताओ, जब आपको पता है कि सामने वाला समझेगा, सिंपैथाइज करेगा, आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगा, तब चीज़ों को रिवील करो, ठीक है। इतना ज़्यादा मत करो अगर वैसे हो आप। ये सबके लिए नहीं होगा मैसेज, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए होगा। तो ये थी ऑप्शन नंबर 3 आपकी रीडिंग। अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिकर कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।